अच्छी खासी सब्सिडी थी जो एक हमारे अंतिम वर्ष में 1,47,000 करोड़ तकरीबन थी, करोड़ रुपया इन वस्तुओं पे। इन्होंने वो सब्सिडी तो समाप्त तकरीबन कर ही दी एलपीजी पे, और कुछ कहीं कहीं जो हमारा दूसरा ईंधन होता है उन पे कहीं कहीं कुछ रख के इन्होंने वो 1,47,000 करोड़ की तकरीबन को कम करके उसको, जैसे केरोसिन उसमें आता है, उसको 47,000 करोड़ तक के नीचे ले आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना उसमें फ़र्क डाला, लेकिन लोगों को वो पैसा नहीं मिला। लोगों को चुभ रहा है, लोग दुखी हैं इस बात से, कीमत इतनी बढ़ गई है कि रहने का उनका कोई तरीका ही नहीं कि कैसे अपना जीवन पालन वो कर सके। इसके साथ साथ बेरोज़गारी है। अभी जो कोविड के दिनों में इन्होंने अपनी मनमर्जी के साथ किया और किसी चीज़ की परवाह नहीं की, किस तरीके से कितने कितने लोग सड़कों पे अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग माँ बाप के साथ सड़कों पे अपने अपने गांव के लिए निकले थे चारों तरफ से। वो लोगों पे उसका असर है, लोगों के एक जहन में उसका है, उनके साइके पे उस चीज़ का असर है, उसका पड़ेगा। नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने 5 प्रांतों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उनमें वो राज्य हैं तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल व पुडुचेरी। हम इस ऐलान का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में तय समय पे चुनाव होते हैं, होते रहने चाहिए, और हम ये आशा करते हैं कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इलेक्शन कमीशन चुनाव को निष्पक्षता से, बिना डर, बिना भय, विदाउट फियर और फेवर ये चुनाव करवाएंगे। और हमें ये विश्वास है कि ये 5 प्रांतों के लोगों को ये एक मौका मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और जगह जगह जो हैं, उनका जो कुशासन हुआ है, जो लोक विरोधी नीतियां रही हैं, उनका समय चुनाव में आया है। वो उनका जवाब देंगे और उनको हार होगी और लोकतंत्र इससे फिर विजय होगा। लोगों की एक जो भावनाएं हैं एक उज्जवल अच्छे भविष्य के लिए, वो उजागर होंगी। पिछले इस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा, खास तौर पे केंद्र की सरकार के द्वारा, आप देखते हैं कि जो नीतियां रही हैं उनमें सरकार मानने को कभी तैयार नहीं। बात समय पुरानी है, लेकिन उसका सरकार, हमारा लोक जनता आज भी भुगत रही है उसका खामियाजा। डिमोनेटाइजेशन हुई, लोगों को क्या परेशानियां हुई और क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट आई। जल्दबाजी के साथ बिना सोच समझ के जीएसटी लगाया गया, बार बार उसमें तब्दीलियां करते पड़ रहा है। और अभी भी सही मायने में एक बिल्कुल कुशल पूर्वक ढंग से, एक सीमलेस, साथ साथ जो एक तरीके के साथ वो टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स आ जाने चाहिए थे वो नहीं आए। लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। और ये जब सरकार कहती है कि इतने पैसे हमारे पास जीएसटी के आगे, जिसकी बार बार ये अपनी पीठ के उसका जिक्र करते हैं, तो वो थपथपाते हैं अपने आप, अपनी एक कामयाबी बताते हुए वो भूल जाते हैं ये कि वो सिर्फ कोई जीएसटी को बेहतर एक सिस्टम होने के कारण नहीं हुआ, वो महंगाई के कारण हुआ। इतनी महंगाई ज़्यादा हुई इस समय में, जिसके ऊपर उतना ही जीएसटी लोगों पे ज़्यादा पड़ गया। कोई भी वस्तु आप लेंगे उस पे सभी पे महंगाई बढ़ी है, और जो वस्तुओं पे जीएसटी है नहीं उन पे इन्होंने और तरीका ढूंढ लिया वही महंगाई और भी ज़्यादा लोगों की कमर तोड़ देने वाली करने के लिए। उसका सीधा उदाहरण पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ईंधन है। समय था किसी वक्त यूपीए की सरकार
इन चीज़ों की कीमत कम रखने के लिए, क्योंकि ये तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी मानता है कि इनकी कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती है, महंगाई पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इनकी कीमतों का। इस बात को के मद्देनज़र कांग्रेस और यूपीए सरकार ने उस वक़्त सब्सिडी रखी हुई थी, अच्छी खासी सब्सिडी थी, जो एक हमारे अंतिम वर्ष में 1,47,000 करोड़ तकरीबन थी, करोड़ रुपया इन वस्तुओं पे। इन्होंने वो सब्सिडी तो समाप्त तकरीबन कर ही दी, एलपीजी पे और कुछ कहीं कहीं जो हमारा दूसरा ईंधन होता है उन पे कहीं कहीं कुछ रख के इन्होंने वो 1,47,000 करोड़ की तकरीबन को कम करके उसको, जैसे केरोसिन उसमें आता है, उसको 47,000 करोड़ तक के नीचे ले आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना उसमें फ़र्क डाला, लेकिन लोगों को वो पैसा नहीं मिला। इसके अलावा जो बात लोगों को एक चुभती है वो ये है कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ाई। आपको याद होगा किसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कच्चे तेल के $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। उसके बाद इनके समय कम होते होते $25 पे आ गए थे, आजकल 63-60 के तकरीबन हैं। लेकिन कभी इन्होंने कम नहीं किया, उतने का उतनी भरपाई अपने खजाने की कर लेते थे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के। एक्साइज ड्यूटी आप सभी जानते हैं, आपने समय समय पर उसको रिपोर्ट किया है। वो मैं मामूली सा कहना चाहूँगा कि इन्होंने 9 रुपये 20 पैसे वाली कुछ एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के पेट्रोल पे 32 रुपये 78 पैसे कर दी है, यानी कि 23 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। डीजल पर जो किसानों का एक सबसे एक अहम चीज़ है जिससे वो अपनी कृषि के लिए उसको ज़रूरत होती है, उस पर मुनस्सर करते हैं, उसका 28 रुपये 37 पैसे बढ़ाया। और ऐसे के ही आज जो एलपीजी की हालत की है, अपनी तरफ से एक रिफॉर्म, एक सुधार लाने के लिए किया, लेकिन उस वक़्त उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कर दी। आपको याद है कि उस वक़्त इतने इस पर कितना हल्ला होता था हमारे एलपीजी को लेके। आज एलपीजी आसमान को छू चुकी है। आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ कीमतें पेट्रोल्स पे, दिल्ली में 90 रुपये से ऊपर, राजस्थान में 100 रुपये से ऊपर। और एक अजीब बात ये कहने को मिल रही है, जो तर्क इनके नहीं कभी किसी को समझ आते, कि अगर पहले सरकारों ने इसकी प्रोडक्शन के लिए लोकल प्रोडक्शन के इंतज़ाम हुए होते तो ये ना होता। अब ये इससे ज़्यादा आप समझते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ये कारखानों में मैन्युफैक्चर नहीं होती, रिफ़ाइन किया जाता है, कच्चा तेल रिफ़ाइन किया जाता है अलग अलग उसमें से जो उसके पदार्थ निकालने के लिए। ये प्रोडक्शन नहीं होती। इसकी प्रोडक्शन जितनी हुई थी, जितने प्रोस्पेक्ट्स किए, इसके प्रोस्पेक्टिंग हुई, उसके ज़रिए जो प्रोडक्शन शुरू हुई ऑफ हमारे कोस्ट में हुआ, कहीं भी हुई, वो सिर्फ कांग्रेस के समय ही वो सारा काम हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है इस चुनाव में। लोगों को चुभ रहा है, लोग दुखी हैं इस बात से, कीमत इतनी बढ़ गई है कि रहने का उनका कोई तरीका ही नहीं कि कैसे अपना जीवन पालन वो कर सके। इसके साथ साथ बेरोज़गारी है। अभी जो कोविड के दिनों में इन्होंने अपनी मनमर्जी के साथ किया और किसी चीज़ की परवाह नहीं की, किस तरीके से कितने कितने लोग सड़कों पे अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्ग माँ बाप के साथ सड़कों पे अपने अपने गांव के लिए निकले थे चारों तरफ से। वो लोगों पे उसका असर है, लोगों के एक जहन में उसका है, उनके साइके पे उस चीज़ का असर है, उसका पड़ेगा। इन चीज़ों में जब ये कहते हैं हम इन जिक्र करते हैं तो अहंकार ख़त्म नहीं हुआ, अहंकार कम नहीं हुआ। सरकार का अहंकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो लोकतंत्र में एक जेल नहीं करता, लोकतंत्र के साथ वो मेल नहीं खाता, उसका लोगों के सामने है। और फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चीन के साथ हमारा क्या हुआ, 20 अप्रैल का आज तक जिक्र नहीं कर रहे। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को सही खबर नहीं मिल रही। इसलिए बहुत मुद्दे लोकतांत्रिक हमारे प्रणाली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिन पे एक बहुत बड़ा आघात हुआ है। वो लोग डट के इसका जवाब देंगे। कांग्रेस तैयार है चुनाव के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि इनमें सभी में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त होगी, उनकी हार होगी, कांग्रेस सशक्त होकर निकलेगी। ये तो एक अंग है उनका, इस सरकार की नीति का। एक एक चीज़ ऐसे तरीके ढूंढे जा रहे हैं जिसमें जो संवैधानिक अधिकार हैं लोगों के, जो
पहले दिन से, जिनके बिना पे ही एक्चुअली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिनको हम अपने हमारी संविधान की जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें जिन पे जिक्र होता रहा और बाद में दर्शाए गए संविधान में, वो सभी पे पानी फेरा जा रहा है। ये उसी का एक अंग है जो सोशल मीडिया को लिए भी इस ढंग से किया जा रहा है। और सही मायने में एक टूल किट पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई कि टूल किट लोगों के मन में डाल दिया, पता नहीं कौन सा एक बॉम्ब है जो पता नहीं कहाँ से कहाँ फटेगा। तो ऐसे ही तो ये सरकार रोजाना करे जा रही है। पिछले समय में देखिए आप, इनके जो फुट सोल्जर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किस ढंग से चीज़ों को फैला रहे हैं, कैसे आगे आगे उस चीज़ की कट एंड पेस्ट हो रहा है और कैसे बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री जी सभी उनको फॉलो कर रहे हैं जहाँ से ये हो रहे हैं। वो टूल किट, उनसे पता नहीं कितनी टूल किट्स हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक देश में घूम रही हैं और आज हमें मालूम नहीं। जो ये चीज़ कहा है इन्होंने, ये अधिकार अपने पास ले रहे हैं। ये अधिकार कोई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बॉडी में नहीं होगा कि वहाँ से रेगुलेट होगा, वहाँ के उसके पास शिकायतें जाएंगी, वहाँ होगा। ये कहते हैं कि जहाँ सरकार ने कह दिया कि इसको ख़त्म बंद कर दीजिए, वो करना पड़ेगा आपको। ऐसा ही आपने देखा होगा, वो अभी कानून आना है सामने, वो पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में उन पर चर्चा करेंगे, वो जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात है, उसके ज़रिए आप देखेंगे आने वाले दिनों में क्या करने लगे हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे बिल्कुल उससे विपरीत होगा। लोगों का हर चीज़ पे कंट्रोल इनका पहुंच जाएगा, सरकार का पहुंच जाएगा, और जितनी हमारी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी कंट्रोल में एक सरकारी बॉडी में ले आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।